गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर, जिसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। पोजीशन वेक्टर को अगर हमें किसी पॉइंट के थ्रू फाइंड करना है तो उसको हमको निकालने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। लिखा है पोजीशन वेक्टर को निकालने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, मीन्स एक स्थिर बिंदु। रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? एक स्थिर बिंदु की आवश्यकता होती है, ऐसे स्थिर बिंदु की आवश्यकता होती है जिसके रिस्पेक्ट में किसी बिंदु का हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। मीन्स जिसके सापेक्ष किसी बिंदु का हम लोग पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि ओ ए हमारा दो बिंदु थे, जिसमें ओ को हमने स्थिर बिंदु माना, यानी कि इसको हमने ओरिजिन कहा, और फिर हमने ओ के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर फाइंड किया। तो ओ ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू पी। पी हमारा डिनोशन था यहाँ पर, तो पी से इसको डिनोट किया जा रहा था। नेक्स्ट हमारा है एक सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है। सेक्शन फार्मूला कहता है कि यदि हमारे दो हमारे कोई वेक्टर हैं ए बी और वो किसी बिंदु से हैं, जुड़े हुए हैं ओ से, तो ओ ए एक वेक्टर इस पर वर्क कर रहा है, ए वेक्टर स्मॉल, और ओ बी स्मॉल बी वेक्टर, जिनकी दिशा इसमें चित्र में दी गई है, और वेक्टर सी हमारा इसको ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन रूल कहता है ओ सी इज इक्वल टू एम ओ बी इज प्लस एन ओ ए, मीन्स एम का पार्ट एम ओ बी इज इक्वल टू, यानी कि ये क्या है, हमारा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। ओ सी हमारा सी वेक्टर से डिनोट किया जा रहा है, ओ बी हमारा बी वेक्टर से, ओ ए हमारा ए वेक्टर से, अपॉन एम प्लस एन। इफ सी इज अ मिड पॉइंट, अगर सी हमारा यहाँ पर एक मिड पॉइंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बाई 2। नाउ नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिवीजन। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो बीच में साइन जो होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। एम बी यहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। एम बी प्लस एन ए था इंटरनल डिवीजन में, यहाँ पर हमारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, और डिजिट्स हमारी सेम रहेंगी। नाउ अब हम लोग देखते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। इंपॉर्टेंट है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसमें इसको अगर हम लोग राइट करेंगे तो इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोटेड करते हैं इस तरीके से, इस साइन से हम लोग करते हैं, रीड एज डेल। इसको कैसे हम लोग रीड करते हैं, डेल से। एंड डिफाइंड बाय डेल इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला। डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ग्रेडियंट, अब इसमें आता है हमारा ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पॉइंट। ग्रेडियंट, ओके। इसकी डेफिनेशन को हम लोग राइट करेंगे। लेट एफ बी अ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। मेन हमको इसमें फॉर्मूले ही सबसे ज्यादा यूज होंगे। फंक्शन द ग्रेडियंट of f is denoted by
del f and denoted as del f is equal to I cap del upon del x plus j cap del upon del y plus k cap del upon del z फंक्शन ऑफ f। ओके, ये डेल की वैल्यू थी, हम लोगों ने देखी, और जो भी हमारा यहाँ पर फंक्शन होगा ये हमने देखा यहाँ पर डेल एफ, यानी कि जो डेल की वैल्यू थी हमारी हमने राइट कर दी, और एफ हमारा जो भी फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, ये जो है हमारा, अगर हम इसको इसके साथ अटैच करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेल एफ इज इक्वल टू आई del f upon del x plus j cap del f upon del y plus k cap del f upon del z। अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो हमारा ऑपरेटर है ये क्या कहलाएगा, हमारा ग्रेडियंट ऑफ f, ग्रेडियंट ऑफ f। तो हम लोग देख सकते हैं, फॉर्मूला आप लोग इंपॉर्टेंट है, राइट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पर, तो ज्यादा समझ में आएगा हमको। ये एग्जाम्पल है, इफ f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देन फाइंड डेल एफ। क्वेश्चन कह रहा है इफ f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई देन फाइंड डेल एफ। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ये हमारी वैल्यू दी हुई है, फंक्शन f दिया हुआ है, इसको यहाँ नहीं राइट करेंगे, सिर्फ फंक्शन s को राइट करेंगे। f को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, नाउ डेल f को हम लोग क्या लिखते हैं, आई कैप डेल f अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल f अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका उसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं, डेल एफ इज इक्वल टू आई डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई। नाउ डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। नाउ प्लस थर्ड वाला हम लोग नीचे राइट कर देते हैं, प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, तो ये है फंक्शन हमने राइट कर दिया, जो जो वैल्यू दी थी हमारी, फंक्शन एफ हमने लिख दिया है एफ की जगह पर। नाउ डेल एफ इज इक्वल टू आई कैप। अब इसका x के रिस्पेक्ट में जहां जहां पर होगा हम लोग कर देंगे, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x है ना, x का क्या हो जाएगा 2x, तो दिस इज 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई। नाउ प्लस j कैप, अब y के रिस्पेक्ट में जब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ प्लस के का जब हम लोग करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2z। ओके, नाउ 2z हो जाएगा, और यही क्या आ गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। यही जो हम लोगों ने सॉल्व किया है यही हमारा क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो ये इसके डेल एफ की वैल्यू हो गई हमारी, ये डेल एफ का मान आ गया। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग राइट करेंगे, नेक्स्ट है जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट।
ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। इसमें हम लोग राइट करेंगे डेल्टा एफ इज इक्वल टू gradient of any scalar point function represent the normal vector to surface। ओके, अगर किसी सरफेस पे हमारे कोई पॉइंट है 3 XYZ, ओके, तो हम लोग इसको लिखेंगे इज इक्वल टू नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस F एट पॉइंट X, Y, Z। अगर हमें किसी प्लेन पर अगर वो पॉइंट के हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट, तो उसके ब्रैकेट के बाहर XYZ जो भी हमारा लिखा होगा, अगर x के रिस्पेक्ट में होगा तो वो x के रिस्पेक्ट में, जैसे तीनों है तो हम लोग इसको तीनों जो हमारे पॉइंट होंगे XYZ उसके रिस्पेक्ट में नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस F एट पॉइंट XYZ। जहां पर अगर एक पॉइंट लिखा होता तो वो एक के रिस्पेक्ट में होता। ओके, नाउ अब आता है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है डी डॉट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन F at any point P X, Y, Z, that is xi cap plus yj cap plus zk cap in the direction of vector n cap, in the direction of vector n vector is defined as। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात हो रही है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात हो रही है, हम लोग किस तरीके से उसको राइट करेंगे यहां पर ही देखेंगे। ग्रेडियंट F एट अ पॉइंट P n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मॉड फाइंड करेंगे। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला है। मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट F एट पॉइंट P यूनिट वेक्टर अलोंग n वेक्टर, है ना। तो ये है हमारा अब इसमें हम लोग देखते हैं कि रिमार्क देखते हैं। रिमार्क है एक डेल्टा एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू ग्रेड एफ। इसमें अगर हमारे पास सपोज कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a1 i प्लस a2j प्लस a3k। इसी तरीके से अगर हमारा कोई बी वेक्टर दिया है b1 i प्लस b2j प्लस b3k। ओके, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट
वो क्या होगा, a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। ओके, तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। ये हम लोग को पता है, एक बार रिमाइंड करा रहे सिर्फ, i कैप j कैप एंड k कैप। नाउ a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते थे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक सिंपल, जितने भी फॉर्मूले हैं सिर्फ इनका फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर to the surface x y cube z square is equal to 4 at point -1 -1 and 2। ओके, अब हम लोग ये देख रहे हैं इसमें कि ये हमारा दिया हुआ है फंक्शन f x इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट पॉइंट भी दिए हुए सरफेस के -1 -1 2। तो सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं गिवन सरफेस क्या है, गिवन सरफेस f इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगी, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ द नॉर्मल वेक्टर टू f। अब नॉर्मल वेक्टर टू f हम लोग फाइंड करेंगे। नाउ द नॉर्मल वेक्टर टू f इज इक्वल टू डेल f, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ f। तो क्या हो जाएगा, i कैप डेल f अपॉन डेल x प्लस j डेल f अपॉन डेल y प्लस k डेल f अपॉन डेल z। ओके, हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, डेल अपॉन डेल एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। नाउ प्लस जे कैप डेल अपॉन, सॉरी यहाँ पर आई कैप नहीं लिखा था, आई कैप लिख दीजिए, आई कैप भी होगा डेल अपॉन डेल वाई। ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। फंक्शन है, सब जगह सेम ही रहेगा, के कैप डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। ओके, ये हो गया हमारा, इज इक्वल टू आई कैप। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन, देखिए क्या आ जाएगा, एक्स का 1 हो गया, ये हो गया हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्यूब और जेड स्क्वायर। ओके, -4 था, उससे कोई नहीं, यहाँ पर जहाँ एक्स का फंक्शन था वहां पर हो गया डिफरेंशिएट, वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे कैप में क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा, ये 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के कैप 2x y क्यूब जेड। अब इसका जेड के रिस्पेक्ट में किया तो 2 आगे आ गया, एक्स वाई स्क्वायर सॉरी वाई क्यूब है ये, y क्यूब जेड -4 से कोई नहीं मतलब इसका, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, नाउ द नॉर्मल वेक्टर। अब जो पॉइंट दिए हुए थे गिवन, नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट, नॉर्मल वेक्टर पॉइंट -1, -1, 2।
इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा -1 -1 2। ओके, अब जो ये पॉइंट दे रखे हैं कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमको इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, तो ये आई की जगह पर रख देंगे, ये वाई की जगह पर, सॉरी ये एक्स वाई जेड, ये 3 है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग सीधे पुट करते जाते हैं। तो वाई की जगह पर अगर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा, और जेड का हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा -4i प्लस, यहाँ पर x की वैल्यू भी रखनी है, y की वैल्यू भी रखनी है और z की वैल्यू भी रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू स्क्वायर -1 और 3y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, z का स्क्वायर 4 3 जा 12। ओके, सो यहाँ पर जब वैल्यू को पुट करेंगे 12 आएगा, 12j प्लस यहाँ पर y क्यूब है, y क्यूब में हम लोग x y z की वैल्यू को पुट करेंगे, x -1 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ पर से -1 आएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, z की वैल्यू 2 2 जा 4, यानी कि प्लस का 4k, तो ये वैल्यू आ जाएगी -4i प्लस 12j प्लस 4k। ओके, नाउ अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बस ध्यान से करना रहेगा इसको। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये आ जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड f अपॉन ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू -4i प्लस 12j प्लस 4k। नाउ अब इसी का हम लोग ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, तो हम लोग जानते हैं -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -4i प्लस 12j प्लस 4k। ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 144 प्लस 16 इज इक्वल टू 4 कॉमन कर लेंगे, ये आ जाएगा -i प्लस j 3j आएगा, सॉरी 4 यहाँ पर कॉमन लिया है, 4 3 12 प्लस 4k नहीं आएगा, 4 तो कॉमन हो गया है। ओके, अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 176। ओके, ना अब इधर से 4 कॉमन किया था, तो इधर से भी हम लोग 4 को इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके कॉमन करेंगे, 4 फैक्टर करेंगे तो 176 के फैक्टर देखते हैं पहले। तो 176 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 16 2 8 16 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 22 2 11 एंड 11 एकम 11, ये हमारे फैक्टर हो गए, है ना। अब ये जो फैक्टर हुए हैं हमारे, इसमें हम लोग पेयर बना के बाहर निकाल दें, 2 और 2 4 बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट -4 तो बाहर रखेंगे, -i कैप प्लस 3j प्लस k अपॉन 4 अंडर रूट 11। तो ये 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -i प्लस 3j प्लस k। ये है क्वेश्चन, तो इसको भी राइट कर लीजिए जितना ही पोर्शन है आपका। फैक्टर जरूर यहाँ पर सही से करेंगे, अगर फैक्टर में गड़बड़ी हो गई तो यहाँ पर अंडर रूट का मान नहीं आएगा, तो ये 4 जो हमारा कट हुआ वो नहीं हो पाएगा। ये हमारा आ गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये हमारा क्या फाइंड हो गया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर एट पॉइंट 2 - 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस 2j प्लस 3 कैप। कह रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन दिया हुआ है हमारा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर एट अ पॉइंट एंड डायरेक्शन वेक्टर हमारा दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j प्लस 3 कैप। वर्क वही है, बस थोड़ा सा हमको इसमें एक ये जो डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है, इससे हमको थोड़ा आसानी होगी। पॉइंट दे रखे हैं हमारे, कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, एक्स वाई जेड 2, -1 +1। नाउ n कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j प्लस 3k। ओके, नाउ अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हमने फॉर्मूला बताया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट ऑफ एफ पी एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर्स का मॉड। ओके, सबसे पहले तो हम लोग ग्रेडियंट एफ फाइंड कर लेते हैं, फिर यहीं पर हम लोग वेक्टर को रख के उसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। नाउ ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू डेल एफ, नाउ आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू आई कैप वाई क्यूब। जो हम लोग इसका करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा, प्लस जे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, जो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा, मतलब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2yz। ओके, अब ग्रेडियंट ऑफ एफ ऐसा पोजीशन वेक्टर, जब पोजीशन वेक्टर इसको फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वैल्यू रख दें, वैल्यू हमारी दी हुई है 2 - 1 1, 2 - 1 1, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस जे 3 इंटू 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, प्लस के कैप था हमारा 2 - 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 2k कैप। तो ये है, आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, प्लस 7j माइनस 2k। ओके, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k एन वेक्टर हमारा है, और इसका जो मॉड फाइंड करेंगे आई वेक्टर प्लस 2j प्लस 3k, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 14 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 14। ओके, 14 माइनस माइनस प्लस हो गया, -7 14 आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 4। ओके, और प्लस 1 4 1 5 और 9 और 5 14, ये आ जाएगा हमारा 77 अपॉन अंडर रूट 14। ओके, अब इसको और सॉल्व कर ले थोड़ा, तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 अपॉन 14, तो 7 दूनी 14, ये आ गया हमारा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 अपॉन 2। दिस इज द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन पूरा।
सिंपल था, बस थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है क्वेश्चन, राइट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन सिंपल था। सबसे पहले उसमें एक बार फिर समझ लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्स वाई जेड एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर एट अ पॉइंट 2, -1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j प्लस 3k। एफ हमारा दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर, पॉइंट हमारे दिए हुए हैं, एन वेक्टर दिया हुआ है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ग्रेडियंट पी एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मॉड। ग्रेडियंट एफ सबसे पहले फाइंड करेंगे, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। हमको फंक्शन दिया हुआ था, जो भी हमारा सबसे पहले हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, वाई के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जेड के रिस्पेक्ट में जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमको वैल्यू फाइंड हो गई। फिर उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, पॉइंट दिया हुआ था हमारा, उस पॉइंट को रखकर हमने उसका ग्रेडियंट एफ पी पॉइंट फाइंड कर लिया। ओके, अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ग्रेडियंट ग्रेड एफ ओके एट पॉइंट पी एंड एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मॉड। नाउ वैल्यू रखेंगे -1 प्लस 14 -6 √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। वैल्यू पुट अप की, निर्मल यहाँ पर अंडर रूट फाइंड करेंगे इसका। नॉर्मल हमारा जो कैलकुलेशन है वो किया 14 - 7 7 अपॉन √14, यहाँ पर अंडर रूट, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ गया √7/2। तो इस तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।